हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास बायो विद अश्मिता। क्लास शुरू करने से पहले बी श्योर टू सब्सक्राइब, न्यू लर्नर्स बी श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल कंटेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वर्सेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब हमारा क्लास जो है वो 10 से आ गया है, कहाँ पे, 12 में। 10 से अब आ गया है हम 12 में, तो ऑब्वियसली हमारा जो डेफिनेशन का, हमारा जो डेफिनेशन प्रेजेंटेशन का जो वे होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। सो अब हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई। ओके, इट टेक प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन बीइंग में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगैमी, ऑल्सो नोन एज सिंगैमी। सिंग मतलब मिक्सिंग अप, सिंग मतलब मिक्सिंग अप, और गैमी बोले तो गैमेट। सो सिंगैमी इज मिक्सिंग अप ऑफ गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote. This fusion of male and female gamete pronuclei that lead to the formation of zygote. तो इसका हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं कि ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब क्या है और एम्पुला कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द फैलोपियन ट्यूब ऑफ ह्यूमन। ये देखिए किस तरह से ये यूट्रस से अटैच है। ये पोर्शन जो है दैट इज ओवरी, यहाँ से एग रिलीज होगा और ये एग पहुंचेगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब पे। फैलोपियन ट्यूब इज अ स्वोलन पार्ट जहाँ पे कि ये जो ओवम है, जहाँ पे ये एग है, एग यहाँ पे रुकेगा। ओके, कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकेगा और यही पोर्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, infundibulum, ampulla and isthmus. This is the infundibulum part, this is ampulla and this is isthmus, and this is the part where fertilization will take place. Next हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को। So types of fertilization according to the place of fertilization, according to the place of fertilization हम fertilization को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ सबसे पहला जो आज हम लोग देखेंगे दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे बॉडी से बाहर के बारे में बात हो रही है। So fusion of male and female gamete, fusion of male and female gamete pronuclei outside of the female body, that is external fertilization. Generally in water, external fertilization की जो process होती है वो generally ऐसे organisms में होते हैं जो कि water में present होते हैं, जो कि aquatic होते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वाटर में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मेटिंग मे और मे नॉट अकर। मेटिंग जो है, इनकॉपुलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रॉग स्यूडो कॉपुलेशन अकर, फ्रॉग्स में कॉपुलेशन नहीं होता, कंप्लीट मेटिंग नहीं होता। ओके, उनमें सूडो कॉपुलेशन होता है। तो क्या होता है सूडो कॉपुलेशन, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं बाय अ डायग्राम। यहाँ पे देखिए सूडो कॉपुलेशन इन फ्रॉग। ओके, सो सूडो कॉपुलेशन में क्या होता है, द मेल फ्रॉग प्रेस द बॉडी ऑफ फीमेल, जिसके रीजन से क्या होगा, जिसके कारण से ये जो फीमेल फ्रॉग है ये एग्स को रिलीज कर देती है वाटर में, और जो एग्स होते हैं वो लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं। अब क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर में जो है एग्स रिलीज होते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
So in external fertilization, large number of gametes are destroyed. Therefore, both the partner should produce large number of gametes. कॉमन सी बात है, यहाँ पे जो गैमेट्स हैं, चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, वो पानी में रिलीज हो रहा है, वो पानी में रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरी जो छोटी छोटी मछलियां होंगी वो भी इस गैमेट को खा जाएंगी, प्रिडेशन का खतरा ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा और क्या हो सकता है यहाँ पे, वाटर करेंट। ठीक, वाटर करेंट जो है ये गैमेट्स को बहा के यहाँ वहां लेके जाएगा, जिस कारण से इनमें जो फ्यूजन के चांसेस होंगे, ठीक, वो भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस बाय चांस, और जो फैक्टर फ्यूजन में रोल प्ले करता है दैट इज वाटर करेंट। So, large number of gametes are destroyed, hence partners should produce large number of gametes. इसका एक रीजन ये भी है कि इनमें जो फ्यूजन होता है that is by chance because of the water current. प्रिडेशन का भी खतरा रहता है, इसीलिए भी large number of gametes produce होते हैं. That is external fertilization. Fertilization outside of the female body. Fertilization, fusion of gamete outside of the female body with large number of gametes. Fusion will be by chance. Okay, तो हम लोग इसका एक और डायग्राम देख लेते। देखिए ये फीमेल फिश जो है अंडे दिए इसने पानी में, ठीक, और ये मेल फिश स्प्रेड स्पर्म ओवर दीज एग्स के ऊपर स्पर्म को ये स्प्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया वाटर करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, कुछ स्पर्म तो ओवम को फर्टिलाइज कर लेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पर्म एंड ओवम होंगे जो बिकॉज ऑफ वाटर करंट ये फ्लो हो जाएंगे, वाटर करंट ये इधर उधर बह जाएंगे। प्रेडेशन का भी खतरा रहता है, कभी कभी जो पेरेंट होते हैं वो खुद ही अपने अंडों को खा जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन से कैसे अलग है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ एग सेल, मतलब फ्यूजन ऑफ ओवम with sperm inside the female body. Fusion of egg and sperm inside the female body. It needs a method through which the male gamete enter into the female's reproductive tract. So, इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जरूरी क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जरूरी क्या है कि इन कॉपुलेशन मेटिंग की प्रोसेस, मतलब मेटिंग होगा तभी जाके ये मेल जो गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करेगा। एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, और द मेथड इज इन कॉपुलेशन। सो फॉर कॉपुलेशन मतलब मेल गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर करने के लिए, इंसेमिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, in copulation the male needs copulatory organ, but in internal fertilization एक important note है कि copulatory organ may or may not present। हो सकता है कि कुछ organism ऐसे भी हों जिनमें copulatory organ present नहीं होता। ठीक, तो अगर copulatory organ present नहीं होता तो वहां पे गैमेट ट्रांसफर का काम कौन करेगा? तो उस copulatory organ की जगह कोई ऐसा organ होगा जो शूडो कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसा फंक्शन करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे शूडो कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब ऐसा ऑर्गन जो फंक्शन कर रहा है कॉपुलेटरी ऑर्गन का, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि स्पर्म फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, दैट आर less number of gametes produced by both the parents as compared to external fertilization. External fertilization में हमने क्या देखा कि दोनों पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पे गैमेट्स को रिलीज करती है, क्योंकि वहां पे चांस फैक्टर से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। दूसरा वाटर करंट, प्रेडेशन, ये सब भी जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
ओके लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फ्यूजन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो ऑब्वियसली जो गैमेट का नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज्यादा है, फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कोई भी वाटर करंट, किसी भी प्रेडेशन का कोई खतरा नहीं है। ओके अब फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा है, साथ ही यहाँ पे फीमेल गैमेट इज सिक्योर्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसीलिए अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो फीमेल जो ओवम रिलीज करती है उसका नंबर मेल गैमेट से भी कम होगा। इन ह्यूमन बीइंग ओनली वन फीमेल गैमेट रिलीज्ड पर मंथ सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है, लेकिन वहीं पे स्पर्म का काउंट बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस। ओके इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों मेल का काउंट जो है, मेल स्पर्म का काउंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, दैट इज एग्जाम्पल्स। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि एग्जाम में जिसके बारे में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कॉकरोच इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कार्टिलेजिनस फिश दिमाग में आते ही लगता क्या है कि ये पानी में होता है, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और यही रीजन है कि ये एग्जाम्पल एग्जाम में देखने को मिले। कार्टिलेजिनस फिश ये पानी में रहता है पर दे प्रेफर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है साइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ओके और मैमल्स में। दे आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स, फ्यू स्पीसीज जो कि फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। ओके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने पढ़ा कि कॉपुलेटरी ऑर्गन मे और मे नॉट प्रेजेंट, तो कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को देख लेते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस हम लोग को नीट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कॉकरोच। ओके तो 11th क्लास में एक चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में जो है आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वहां पे भी आप पढ़े होंगे कि इनका जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज फेलोमेयर। द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश इज क्लास पर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रेप्टाइल्स का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट इज नोन एज हेमीपेनिस। In mammal, the copulatory organ is penis. So these are few copulatory organs present in few organism, जैसे कॉकरोच हो गया, कार्टिलेजिनस फिश, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है। So these are the testicles। यहाँ पे हमने बर्ड को एज ए एग्जाम्पल लिया है। These are the testicles। टेस्टिकल्स में जो है टेस्टिकल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए स्पर्म ट्यूब के थ्रू ये स्पर्म जो है अब ड्यूरिंग कॉपुलेशन रिलीज हो रहा है इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और ये ओवरी यहाँ से ओवम को रिलीज कर चुका है जो कि एम्पुला में अभी प्रेजेंट है। ओके कुछ इस जगह पे जहां पे आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज द ओवरियन ट्यूब, और इनसाइड फीमेल बॉडी बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज। सो यहाँ पे देखिए कोई प्रेडेशन का खतरा नहीं है, आसानी से कम नंबर गैमेट्स के भी फ्यूजन के चांसेस को इंक्रीज करता है। दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्सेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या डिफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का प्रैक्टिस वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या बनता है? मोरुला, ब्लास्टुला, जाइगोट एंड फीटस। वेरी
सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। इफ द वीडियोज आर हेल्पफुल, डू लाइक, share, subscribe and press the bell icon to get instant notification. If any doubt, कोई भी डाउट होती है आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं in biowithashmita007@gmail.com. Thanks for watching.